हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो अभी आ रहा है पूजा। और पूजा के अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, उससे पहले ही मैं आप लोग को विश कर दूँ हैप्पी नवरात्र। और अभी मैं ये सोच रही थी कि प्योर वो जिनको भी है ओसीडी, जो एक तो होता है कि सबके सामने दिख जाता है, जैसे हाथ धोना ये तो नॉर्मल हो गया। और जैसे माइंड के जो प्योर उनमें थॉट आते हैं, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि वो थॉट माइंड के अंदर ही चलते रहते हैं ना। थॉट आ रहे हैं, हम कंपल्सन कर रहे हैं, मतलब उसे चेक कर रहे हैं, उसे फिर भगवान वाला अगर कोई गलत थॉट आ रहा है तो हम भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, या चाहे किसी चीज़ को मारने का विचार आ रहा है। मैंने एक दो देखा है ऐसा ओसीडी में कि माइंड में जो प्योर ओ में जो भी थॉट चल रहा है ना, अब वो बाहर भी आ जाता है। अगर आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, जैसे 20 बहुत साल हो गया, अगर आपने उसे ये समझा कि ये तो बस विचार हैं ओसीडी के, मतलब देखिए ये तो मानना ही चाहिए कि ओसीडी के विचार हैं, ठीक है, और रोकना टोकना भी नहीं चाहिए, पर उसे आपने सीखा नहीं, उसे काउंसलिंग के थ्रू उसे इग्नोर कैसे करें, उसे इग्नोर कर करके हम हटाएं कैसे, बल्कि उसमें परेशानी को आगे लेते चले गए। आपने एक नॉर्मल सा उसे मान लिया है कि चलो ओसीडी तो है, उसे हम नहीं लेंगे काउंसलिंग, वो अपना ठीक हो जाएगा। तो जी ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है, इस पर काउंसलिंग तो लेनी ही पड़ती है। काउंसलिंग ले लीजिए, चाहे आप खुद, मतलब होता है ना कि खुद का डॉक्टर खुद बनिए, खुद मेहनत करिए, लेकिन बिना मेहनत किए आपकी ओसीडी नहीं जाने वाली है। ये जो सब सोचते हैं कि मैं वीडियो देख लूँगा तो मुझे ठीक, अरे वीडियो देख लोगे तो ठीक है, पर वीडियो देखे क्या आपने प्रैक्टिस की? नहीं की, तो उससे कैसे ठीक होगा? क्योंकि सब यही चाहते हैं ना कि एक मैं ठीक हूँ। जब भी आपको ओसीडी वाले थॉट आ रहे हैं, आपने झट से कोई वीडियो खोला, आपको आराम मिल गया, आप फिर अपना सोचिए कि चलो मेरा ठीक हो गया ओसीडी, ऐसा ही सोचते हैं ना, पर ऐसा नहीं है। आपको ओसीडी जड़ से हटाने के लिए कुछ तो उसका एक सटीक उपाय करना पड़ेगा। जैसे आपको चाहते हो कि मैं कोई काउंसलिंग ना लूँ, अगर आपके पास सुविधा भी नहीं है तो आप खुद का डॉक्टर खुद बनो, एक दो सटीक वीडियो ले लो, उसमें कही गई बातें को लिखो, प्रैक्टिस करो। तो जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर इतनी मजबूत हो गई, मैंने कई बार सुना है, कई मेरे को कॉल आते हैं एक दो, तो उसमें बोलते हैं कि मैम मैंने 1 महीने काउंसलिंग, मेरी तो ओसीडी ठीक ही नहीं हुई। तो जी ऐसे ओसीडी आपकी ठीक नहीं होती है, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जी जो टाइम हमारे माइंड में जो थॉट इतना गहराई से बैठ गया है, टाइम लिया हुआ है, 20-25 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है उसे जाने में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना आपने किसी से काउंसलिंग ले लिया और वो शिकायत करने चले गए कि मेरे को 1 महीना हो गया ठीक ही नहीं हुआ, रिलीव ही नहीं हुआ। तो वो रिलीव 1 महीना भी नहीं होती, पर आपने क्या प्रैक्टिस किया? नहीं किया। अगर काउंसलिंग लेने का मतलब ये समझ लेते हैं कि अगर वो ऐसे फ़ोन करूँ, वो समझा दें, मुझे आराम मिल गया, चलो हटो बात करो, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है इसमें। आज मैं चाहे जो भी ओसीडी से बाहर आ चुके हैं, उनको आप पूछोगे तो उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। काउंसलिंग लेना ही बड़ी बात नहीं है। जैसे काउंसलिंग मैंने भी ली थी, पर मैंने काउंसलिंग लेने क्या किया, मैंने एक सपोर्ट ली थी, मतलब एक गुरु ढूंढा था, और मेहनत अपने बहुत की थी। मैंने सुबह शाम वो प्रैक्टिस की थी, लिख के प्रैक्टिस की थी। अभी भी मैं मेहनत करती हूँ कि कहीं मेरे प्रैक्टिस में कमज़ोर ना हो जाऊँ, ताकि मुझे कोई थॉट फिर अपने जाल में फंसा ना ले। तो इसी तरह होता है कि ये जो सब सोचते हैं कि एक वीडियो, तो जब भी एक काउंसलिंग से क्या होगा, मैंने तो काउंसलिंग ली, मुझे तो कोई ठीक नहीं हो रहा, चाहे मैंने वीडियो देखा तो मुझे कोई ठीक नहीं हो रहा है, सब बकवास है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो कई मैंने ऐसे ओसीडी से जुड़े हुए मैंने देखे 1-2 केस, जिसमें उनका माइंड का जो थॉट था, जो फिलहाल तो माइंड के अंदर ही काम कर रहा था, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे पुराना हो रहा है, आप ना इलाज ले रहे हो, ना खुद से प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक मजबूत थॉट में बदल गया। अब वो बाहर भी दिखने लग गया।
कॉल आया था मुझे, उसमें उसको कुछ लगता है कुछ नेगेटिव थॉट आ रही थी, किसी लड़कियां के बारे में कुछ अजीब सी थॉट थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। यहाँ तक का मैंने बोला कि कितने साल पुरानी है। देखिए मेरे पास कोई डिग्री विग्री नहीं है भाई, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने चाहती हूँ कि मैं जो मेरे से जुड़ेंगे उनको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, हेल्प करूँगी। तो मैंने सुना उनका, तो वो मेरे से भी जो उनके माइंड में थॉट आ रहे थे, चाहे जो क्वेश्चन उनका माइंड में वो सीधी बताता है कि तुम फोर्स करके उससे पूछो, वो मेरे से भी पूछने लगे थे वही थॉट, लिख के भेज रहे थे कि मैं जान के नहीं कर रहा, पर मेरे को ये थॉट एंजाइटी दे रही थी, तो मैंने आपको पूछ लिया कि क्या आपको कुछ जो उसके दिमाग में सवाल थे, वो जो OCD के थॉट थे, वो मेरे को पूछा। तो कहने का मतलब उसका इतना पुराना हो गया कि अब वो बाहर भी दिखने लग गया। अब किसी किसी की फीलिंग वाली आती है, जैसे कि बाथरूम वाली हो गई, तो फीलिंग से अब क्या हो रहा है, अब जब वो बहुत पुराना हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आप बहुत उसको इग्नोर कर रही हैं, मतलब आप एक इलाज की ओर बढ़ ही नहीं रही हैं, ना खुद से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो पुराना होने के बाद बाहर भी आपको आने लगता है। देखिए ये चीज़ मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो आप डर जाओ, डरोगे क्यों? देखो, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर वक्त रहते अगर हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है तो हम थोड़ा सपोर्ट लेके अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करें। मेहनत करना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं जाती है OCD कि हमने एक वीडियो देख लिया है कि एक महीने का काउंसलिंग ले लिया तो मुझे ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। उसको टाइम देना पड़ता है, उसको जाने में टाइम लगता है, हाँ, और पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ इतना दिन ये मेरे माइंड में रहा है तो इसको जाने में मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी गंदी थॉट क्यों ना लाए। अगर आपने हिम्मत बांध लिया कि मुझे इस पर रिएक्ट ही नहीं करना, मुझे चेक ही नहीं करना, चाहे वो माइंड के अंदर हो चाहे बाहर हो, करना ही नहीं है, तो वो तभी कमज़ोर पड़ता है। बाकी ये जितनी बार थॉट आएगा आपको एंजाइटी देगा, आप चेक कर लेंगे, तो ये सबसे वो मजबूत होते 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 कभी कभार हमारे बिहेवियर में भी आ जाता है। तो बेहतर है हम इसे वक्त रहते ही इसका ट्रीटमेंट ले, दूसरा अपनी तरफ से मेहनत करें। जैसे कि काउंसलिंग ले रहे हैं, अगर जो काउंसलर हमें बता रहा है कि आप ऐसे मैनेज करिए थॉट, तो वो आप लिख के प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तभी जाके आपका माइंड फिर आपको सपोर्ट करने लगेगा। आप जैसे थॉट आते हैं तो आप एकदम हार मान लेते हो। मैंने कहीं को देखा हुआ तो नहीं मैम मुझे तो ठीक ही नहीं होगा, मैं तो हार मान गई, मुझे इससे ठीक ही नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो ना तो सब कुछ, जब भी आप बोलोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, कुछ भी नहीं है, कितने लोगों का ठीक हो रखा है, मेरे को क्यों नहीं होगा? तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले मैं अच्छा हो जाऊँ, अपनी जो कीमती लाइफ है उसे खुल के जीऊँ, क्योंकि जब वो OCD होती है तो हम अपनी लाइफ बस जीते हैं, एक हैप्पी लाइफ हम जीना पसंद ही नहीं करते, सबसे हट के अलग होके रहने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मतलब ज़िंदगी हम बस झेल रहे हैं कहने का मतलब। तो आप चाहते हो एक हैप्पी सा लाइफ जिए, इंजॉय भरा लाइफ जिए, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मेहनत कर ले इसके पीछे, है ना। वीडियो डाल रही हूँ मैं, चाहे जिनकी भी वीडियो बहुत अच्छी लगती है आप उसे एक एक पॉइंट को सुने कि कैसे कह रही है मैनेज करने को, वो सब कुछ लिखें आप डायरी में, कम से कम 3 में जब आपको टाइम मिलता है, रात में टाइम मिलता है, सुने, प्रैक्टिस करें। फिर सुबह को आप जब अकेले होते हो थोड़ा देर तो थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा सुने कि हाँ ऐसे होता है, जब मुझे थॉट आएंगे तो मुझे ऐसे प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा फ्रेश रहें, थोड़ा नींद कंप्लीट होगा। जब सोने जाओगे आप तो फिर थॉट आपको अटैक करेंगे, तो अब एकदम से वो क्या करना नहीं होगा, तो आप मोबाइल में कोई डाउनलोड कर लो सटीक वीडियो और उसे फ्लाइट मोड में करके सिरहाने में रख दो, उसे धीरे धीरे सुनते रहो। आप सुनते सुनते आपको नींद आएगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंड मजबूत होता चला जाएगा, आपका नींद भी अच्छा आने लगेगा, और तो इसी तरह से आप आराम से बाहर निकल जाएंगे OCD से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैसे OCD से बाहर निकल सकते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है। देखिए जैसे हाथ धोना बाहर तो दिखता ही है ना, तो उसी तरह माइंड का कुछ बकवास से थॉट रहते हैं कभी कभी बाहर दिखता है, तो कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें इसका इलाज करना है, ठीक है।
तो आप डरे नहीं, हिम्मत से आगे आए, अपना इलाज लें और सख्त एकदम प्रैक्टिस में लग जाए कि अब बहुत हो गया, मुझे प्रैक्टिस तो करना है। अगर कोई काउंसलर मिलता है तो और अच्छी बात, नहीं तो आपको वीडियो देख के, वो सटीक वीडियो में क्या क्या बताई गई है लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप तभी जाके आपकी मजबूत होएगी थॉट पॉजिटिव बने, और फिर आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो फिलहाल आज का ये वीडियो आपके लिए था, और आई होप कि ये वीडियो पे आप देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे उसी के थॉट में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आपको सीढ़ी से बाहर आना है तो मैं अगर मेहनत करती हूँ तो मेरे लिए छोटी सी मेहनत कर दो प्लीज़। इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, आप लोग की सपोर्ट तो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं OCD से ग्रस्त तो अब नहीं हूँ, लेकिन अपने आर्थिक परेशानी से थोड़ी तो ग्रस्त हूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं उससे भी बाहर आ जाऊँगी जल्द। तो आप चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी रहिएगा। बाय बाय।